हेलो बच्चों, आज फिर से हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट का। साथ साथ आज यूनिट फर्स्ट का शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ हम डिस्कस करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करना होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसलिए इसको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर का, यानी यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट गेस क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, 5 मार्क्स। यहाँ भी ये भी क्वेश्चन 2 पार्ट में है। पहला पार्ट लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? डेफिनेशन, किसी द्विध्रुव के आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये हो गया इसका डेफिनेशन। मतलब किसी द्विध्रुव के आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दैट इज P इक्वल टू Q इंटू 2A। ये हो गया इसका फॉर्मूला। बस इतना लिखना है आपको, इससे आगे नहीं। क्वेश्चन का ये पहला भाग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी द्विध्रुव के आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको P से डिनोट करते हैं, दैट इज P इक्वल टू Q इंटू 2A। Q हो गया आइदर चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज सेम होते हैं। Q कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2A, इस दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर? P। P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। वेरी सिंपल, लिखिए ना। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, द्विध्रुव के कारण किस उसके निरक्षीय अक्ष पर। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। A B माइनस Q प्लस Q, O सेंटर,
चलिए ये डायग्राम है। निरक्षीय अक्ष का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी एक डायपोल, पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, ओ सेंटर है इसलिए ओ ए इक्वल टू ओ बी, ए प्लस ए 2a। अब ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस का मतलब होता है कि पॉइंट पी कहाँ हम लेंगे, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लंब समद्विभाजक रेखा, यानी पॉइंट पी ओ से सेंटर से किस डिस्टेंस पर है, तो आर डिस्टेंस पर। ठीक है, कहाँ है, अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। अब पॉइंट पी ए और बी दोनों जगह इक्वल एंगल बनाता है थीटा, यहाँ भी यहाँ भी। पी क्यू पैरेलल हमने लिया ए बी के, अल्टरनेट एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा इक्वल होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब वेक्टर E1 माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की ओर, प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से बाहर की ओर। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया माइनस क्यू का, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया प्लस क्यू का। अब वेक्टर E1 थीटा एंगल बनाता है, तो इसका रिजोल्यूशन, एक कंपोनेंट E1 कॉस थीटा, दूसरा E1 साइन थीटा। वेक्टर E1 थीटा एंगल PQ के साथ बनाता है। तो वेक्टर में हमने पढ़ा है कि कोई वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाता है वो कॉस थीटा, और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, साइन थीटा। इस हिसाब से PO पर हो गया E1 साइन थीटा, PQ पर हो गया E1 कॉस थीटा। अब फिर देखें E2, वेक्टर E2 थीटा एंगल बनाता है किसके साथ, PQ के साथ। यहाँ हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और यहाँ PN पर हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, ये समझना जरूरी है। आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि जिस वेक्टर का हम रिजोल्यूशन कर रहे हैं वो वेक्टर दोनों कंपोनेंट के बीच में होना चाहिए। जैसे कि बात करते हैं E1 की, E1 का दो कंपोनेंट, E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है और दोनों के बीच से E1 गुजर रहा है। आते हैं E2 की बात करते हैं। E2 का एक कंपोनेंट E2 कॉस थीटा, कहाँ, PQ पर। दूसरा कंपोनेंट E2 साइन थीटा, कहाँ, PN पर। ठीक है, E2 साइन थीटा E2 कॉस थीटा के बीच से E2 आता है, तो हमारा रिजोल्यूशन बिल्कुल सही है। अब चलते हैं, प्रूफ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक AOP, दूसरा BOP। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, OA इक्वल टू OB, OP इक्वल टू OP, कॉमन साइड, दोनों एंगल थीटा सेम है, इसीलिए AP इक्वल टू BP। ये AP किसके बराबर होगा, BP के बराबर। तो चलते हैं, हम अब इसको लिखना शुरू करेंगे। माना कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P है। इसके निरक्षीय अक्ष पर P कोई बिंदु है जिसका केंद्र O से दूरी OP बराबर R है। बस अब देखते हैं, माना कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P है। इसके निरक्षीय अक्ष पर P कोई बिंदु है जिसका केंद्र O से दूरी OP बराबर R है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। यहाँ भी हमको E1 E2 निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमको दो चीज़ चाहिए, एक AP दूसरा BP। ठीक है, दोनों डिस्टेंस है, और अभी अभी हमने देखा था कि AP बराबर BP।
दैट मीन्स AP स्क्वायर BP स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, AOP का कर्ण है AP, BOP का कर्ण है BP। कर्ण स्क्वायर बराबर आप जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, इसीलिए AP बराबर BP, AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दोनों के लिए R का वैल्यू सेम। नाउ एट पॉइंट P E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q AP स्क्वायर R प्लस एक R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर along PA इक्वेशन फर्स्ट। E1 का डायरेक्शन P से A की ओर। ठीक है, फॉर्मूला हमने रखा एट पॉइंट P वेक्टर E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। R की जगह पर क्या रखेंगे AP स्क्वायर, क्योंकि P और A के बीच का डिस्टेंस क्या है AP। AP स्क्वायर का वैल्यू कितना R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एलॉन्ग PA। एलॉन्ग का मतलब डायरेक्शन, E1 का डायरेक्शन किधर से किधर है P से A की ओर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, नोट कीजिए इसको। E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय BP स्क्वायर। E2 के लिए डिस्टेंस B से P, BP स्क्वायर वैल्यू सेम है, तो ये E2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एलॉन्ग BP इक्वेशन सेकेंड। दोनों का वैल्यू सेम, जितना E1 उतना ही E2। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से E1 इक्वल टू E2, E1 इक्वल टू E2, दोनों का वैल्यू सेम हो गया। नाउ वेक्टर E1 के अवयव कौन कौन है? दो अवयव हैं, E1 cos थीटा, E1 साइन थीटा। E1 के दो कंपोनेंट E1 cos थीटा, E1 साइन थीटा। ठीक उसी तरह वेक्टर E2 के अवयव E2 cos थीटा, E2 साइन थीटा। ठीक है, दोनों के दो अवयव हो गए। अब जरा यहाँ देखिए E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, दोनों का वैल्यू सेम बट डायरेक्शन क्या है अपोजिट। ठीक है, लिखेंगे सिंस E1 साइन थीटा इक्वल टू E2 साइन थीटा, लेकिन दिशा विपरीत है, अतः परिणामी E दोनों का सम 0, एक प्लस तो दूसरा माइनस। माइनस 0। यहाँ हमने E2 की जगह पर E1 रखा, क्यों रखा? बिकॉज यहाँ देखिए E1 इक्वल टू E2, दोनों आपस में बराबर हैं, इसीलिए E2 की जगह पर E1, डायरेक्शन अपोजिट है तो एक प्लस दूसरा माइनस। ठीक है, E1 साइन थीटा माइनस E1 साइन थीटा इक्वल टू 0। मतलब ये कि E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाते हैं।
अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। ये दोनों भी सेम हैं और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों के सम के बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे। नोट कीजिए इसको। ऑल्सो E1 cos थीटा इक्वल टू E2 cos थीटा तथा दोनों एक ही दिशा में हैं। ये दोनों E1 cos थीटा इक्वल टू E2 cos थीटा और दोनों का दिशा भी क्या है, सेम है, इसीलिए परिणामी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। क्यों? बिकॉज E1 इक्वल टू E2, E2 की जगह पर फिर हम रखते हैं E1, देन E इक्वल टू क्या हो गया, 2E1 cos थीटा, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, E1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ क्या था कि E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये दोनों भी सेम है, मतलब वैल्यू सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट सम के बराबर होता है। सो E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। नाउ E1 इक्वल टू E2 की जगह पर E1 आ गया, E इक्वल टू 2E1 cos थीटा, इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड में हमको E1 का वैल्यू पता है, बच गया कौन, cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू आप किसी भी ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, AOP से या BOP से। तो हम आगे यही करेंगे। फॉर ट्रायंगल AOP cos थीटा, B बाई H, B हो गया OA, H हो गया AP, OA बाय AP। OA का वैल्यू A और AP का वैल्यू कितना, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बिकॉज AP स्क्वायर कितना था, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो केवल AP रखेंगे, निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, रूट। अब cos थीटा निकल गया, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। समीकरण थर्ड से 2 इंटू E1 का वैल्यू Q बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू हो गया A बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सो E इक्वल टू Q इंटू 2A बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। अब ये 3/2 कहाँ, देखिए इसका पावर 1 और रूट का पावर हाफ, दोनों मल्टीप्लाई में है। बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 1 प्लस 1/2 पावर क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, हमने क्या किया, इस इक्वेशन में cos थीटा का वैल्यू निकाल कर रखा, यहाँ रख दिया। ऊपर में आ गया Q 2A यानी Q इंटू 2A, और डिनोमिनेटर में आया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 3/2। 3/2 क्यों, क्योंकि इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2 प्रोडक्ट में है, पावर जुट जाएंगे। ठीक है, नोट कीजिए। आगे E इक्वल टू 1, एक मिनट, बट Q इंटू 2A बराबर क्या होता है, P फॉर डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। तो E बराबर क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 फॉर डाइपोल ए इज वेरी वेरी लेस देन आर। पीछे भी वाले केस में हमने देखा था कि ये ए का वैल्यू आर के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा होता है। सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, नगण्य होगा, यानी इस इक्वेशन से ए स्क्वायर हटेगा। तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाय आर क्यू। ये हुआ आपका फाइनल एक्सप्रेशन, 5 मार्क्स इस पर मिलेंगे। ठीक है। Q इंटू 2a P डाइपोल मोमेंट। यहाँ डाइपोल के लिए a का वैल्यू r से बहुत बहुत छोटा होता है, इसलिए a स्क्वायर और छोटा होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन से आउट होगा। बचा क्या, r स्क्वायर पावर कितना 3/2, बेस कटेगा 2 इंटू 2, पावर पर पावर मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या, Q, यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर क्यू। ये हुआ आपका फाइनल फार्मूला। ठीक है। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ये। तो इस तरह से यूनिट फर्स्ट में आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। इसमें से कम 1 और अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन कंफर्म रहते हैं। ठीक है। इसलिए इस पूरे वीडियो को पूरा देखकर इसको तैयार करना है आपको। ठीक है। ओके, थैंक यू।